दिल्ली में विपक्षी सांसदों का बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। संसद से विजय चौक तक विपक्ष का जो मार्च है वो इस वक्त चल रहा है। पुलिस ने विजय चौक पर विपक्षी सांसदों को रोका भी है। तो यह आपको बता दें कि कल ही जिस तरह से सूरत कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया और जो मानहानि का मामला है, जिस तरह से मोदी उपनाम को लेकर फैसला सुनाया गया और उसमें सजा सुनाई गई कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को, और इसके पहले जो तमाम मसले हैं जिसको लेकर, चाहे अडानी मसला हो, तमाम मसले जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तमाम मसलों को लेकर विपक्ष एक बार फिर से उतर आया है सड़क पर। और इस वक्त आपको बता दें कि विजय चौक की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए हाथ में आपको संजय सिंह आपको नजर आ रहे हैं जिनके हाथ में अडानी का बैनर भी है। कोई बैकवर्ड क्लास का आदमी हजारों करोड़ लेके चले गया, घपला किया और 12 लाख 2.5 साल में अगर किसी ने कमाया है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। तो अडानी ने कमाया है, वो कमाने के लिए अगर कोई मदद किया है तो मोदी जी ने किया है। हम अडानी की बात कर रहे हैं तो ये बीच में झगड़ा लगाने के लिए बैकवर्ड क्लास फॉरवर्ड क्लास बोल रहे हैं। अरे पैसे जो हड़प कर रहे हैं उसके लिए हम तो जेपीसी चाहते हैं। यहाँ पर बैकवर्ड फॉरवर्ड का सवाल कहाँ आ गया? ये एक तरफ, और दूसरी तरफ जो हमारा एक ही मुद्दा है, का पैसा LIC का आपका उसमें लगा हुआ है। तो देखिए तस्वीर आपके सामने, मल्लिकार्जुन खड़गे आपको नजर आ रहे हैं और जो चलिए सुन, ये सब पैसा निकाल कर लोन देकर उनकी जो कितनी उनकी असेट है उसका कोई ब्यौरा उन्होंने नहीं लिया। जैसा पूछते गए वैसा देते गए और आज उनका जो शेयर वैल्यू भी गिर रहा है। तो हमारे पैसे जो LIC के उसमें है उसका भी वो भी कमज़ोर हो रहा है, बैंक्स कमज़ोर हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें बाहर आने दो, इसीलिए हम जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी चाहते हैं और इसी मुद्दे पे हम लड़ रहे हैं 4 महीने से, लेकिन सरकार सुनना नहीं चाहती। उनको क्या दिक्कत है? क्योंकि जेपीसी में तो उनके मेंबर ज़्यादा होते हैं, उनका तो 2/3 मेजॉरिटी है। इसके बावजूद वो डर रहे हैं। क्यों? इसीलिए डर रहे हैं कुछ गलती है, दाल में काला है, तो इसीलिए वो डर रहे हैं। और हम ये लड़ते रहेंगे, एकजुट होकर लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। उसके अलावा राहुल गांधी जी जो सच बोल रहे हैं और उन्होंने पार्लियामेंट में अपनी बात को सच्चाई से रखी, बहुत से मुद्दे उन्होंने वहां जो रखा कि अडानी को किसने लेके गया था विदेशों में, और जब प्रधानमंत्री जी विदेश गए थे उस वक्त कहां पर अडानी उनको मिले, ये सारी चीजें उन्होंने पूछी। क्या ये गलत है? पार्लियामेंट में इंफॉर्मेशन लेना गलत है? और इसलिए वो आज राहुल जी को भी बोलने नहीं दे रहे और उनके लिए उनको एक्सप्लेन करने के लिए भी वो नहीं दे रहे। इसका मतलब क्या है कि हम लूटते रहेंगे, तुम मुंह बंद करके रहो। ये उनकी चाल है। और अब आज भी कोशिश की है राहुल गांधी जी बोलने के लिए, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और 3 दिन पहले भी उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि मुझे बोलने के लिए आप परमिशन दीजिए। मेरे खिलाफ 4 मिनिस्टर्स पार्लियामेंट में बोले हैं, मुझे भी वही हक दो जो जिस मेंबर्स को या जिस मिनिस्टर को आपने हक दिया है। तो फिर भी उन्होंने माना नहीं। इससे ये जाहिर होता है कि डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ख़त्म करने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच को ख़त्म करने का, और आगे एक दिन ऐसा आएगा अगर यही चाल से वो चले और चल रहे हैं जिस राह से, तो इस देश में ऑटोक्रेसी आएगी, डिक्टेटरशिप आएगी और
सबके बंद हो जाएंगे। हम बोलने वालों का भी बंद हो जाएगा मुंह। आप जो आज रिकॉर्डिंग करके सो टीवी में दिखाते हैं, लिखते हैं, वो भी बंद हो जाएगा। तो इसीलिए सबके लिए लड़ रहे हैं हम। जमहूरियत को टिकाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और जो सच बोलते हैं उनको जेल में डालने की कोशिश वो करते हैं। सिर्फ एक ही पार्टी का नहीं, कांग्रेस का मैं बोल रहा हूँ, सभी पार्टी के लोग आज जितने भी अपोजिशन पार्टीज है जो सच बोल रहे हैं, ठीक ढंग से है, उनको भी सताने का काम कर रहे हैं। तो एक पार्टी सभी पार्टियों को वो अपना डंडा चला रहे हैं। तो ईडी का धमकी दे रहे हैं, सीबीआई का धमकी दे रहे हैं। और ये धमकियां जो वो लोग दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं कि डेमोक्रेसी में कोई बात न करे और उनके खिलाफ कोई बात न करे। ये उनकी मंशा है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। हम अपनी बात को रखते जाएंगे, लड़ते जाएंगे और देश बचाने के लिए, डेमोक्रेसी बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए पूरी कोशिश हम सभी लोग मिलकर करेंगे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं।